नमस्ते। आज हम योग कर रहे, हमारे साथ सभी करें योगा फॉर इम्यूनिटी बूस्टर इज योगा। अच्छे भजन के साथ आज का अभ्यास करेंगे। क्या बता? निकल समाज का और न पतन सहेंगे। निकल पड़े ले शपथ वक्त को हम तब्दील करेंगे। निकल पड़े ले शपथ वक्त को हम तब्दील करेंगे। निकल पड़े ले शपथ वक्त को हम तब्दील करेंगे। युग सेनानी समाज का और न पतन सहेंगे। युग सेनानी समाज का और न पतन सहेंगे। निकल पड़े ले शपथ वक्त को हम तब्दील करेंगे। युग सेनानी समाज का और न पतन सहेंगे। युग सेनानी समाज का और न पतन सहेंगे। निकल पड़े ले शपथ वक्त को। समाज का और न पतन सहेंगे।
पड़े ले शपथ वक्त को हम तब्दील करेंगे। निकल पड़े ले शपथ वक्त को हम तब्दील करेंगे। निकल पड़े ले शपथ वक्त को हम तब्दील करेंगे। युग सेनानी समाज का और न पतन करेंगे। युग सेनानी समाज का और न पतन करेंगे। निकल पड़े ले शपथ वक्त को हम तब्दील करेंगे। युग सेनानी समाज का और न पतन करेंगे। युग सेनानी समाज का और न पतन करेंगे। निकल पड़े ले शपथ वक्त को।
दिव्य शक्ति के स्वामी मनोहरी नहीं अनुगामी अपने ही अनुभव के बल पर अपने ही अनुभव के बल पर सृजन आधार बनाओ अपने सूर्य स्वयं बन जाओ अपने सूर्य स्वयं बन जाओ चलो न मिटते पद चिन्हों पर रुको न विघ्नों बाधाओं पर चलो न मिटते पद चिन्हों पर रुको न विघ्नों बाधाओं पर नित नए आलोक रश्मि से नित नए आलोक रश्मि से अपनी प्रतिभा जगाओ अपने सूर्य स्वयं बन जाओ अपने सूर्य स्वयं बन जाओ जहाँ पर ब्रह्म जाने जाते हैं त्याग तपस्या अपनाते हैं जहाँ पर ब्रह्म जाने जाते हैं त्याग तपस्या अपनाते हैं जागो
सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद स्वरूप अजर अमर नित्य विनाशी परम माता परम पिता परम गुरु परम सखा परम सहाय परम आलंबन परम आधार है तेरी शरण जीवन का एक पल अनमोल है खजाना, इनमें से एक पल भी नहीं लौट के है आना। जीवन का एक पल अनमोल है खजाना, तीन जगह भटके रहते हैं। एक तो अतीत से बात नहीं निकल पाते, अतीत की स्मृति, वासना, कर्माशय, संस्कार, वर्तमान की आसक्तियां और भविष्य का भय। इन तीनों से जो निकल गया वो निर्भर होता है और यह हो सकता है केवल एक भगवान की शरणागति से। अनुलोम विलोम प्राणायाम करते करते हम भगवान की शरणागति में प्रभु तो ही तेरी शरण।
में जो नॉन स्टॉप करेगा वो जल्दी कभी मरेगा नहीं। हाँ, इस तरह तेज गति से जो नॉन स्टॉप करता रहेगा वो कभी मरेगा नहीं, कोई बीमारी नहीं आए, कोई हॉस्पिटल जाएगा ही नहीं। हर एक युवा को इस तरह व्यायाम करना चाहिए, तभी भारत माता की जय होती है। दारू पीने से भारत माता की जय नहीं होगी। खर्रा दारू पीने से, ज्यादा मुर्गा मुर्गी खाने से भारत माता की जय नहीं होती है। मैं मुर्गा मुर्गी नहीं खाता हूँ, इसलिए इतना बल है। मुर्गा मुर्गी खाने वाले के अंदर बल नहीं रहता, लेजीनेस रहता है, मोटापा रहता है, थक जाता है, दम ज्यादा आ जाता है, दमा आ जाता है, श्वास रुक जाता है उसका। हाँ, आप देख रहे हैं ना, लाइव एग्जाम्पल अशोक आर्य। हाँ, करो आप सभी। एक मिश्र दंड इस तरह हुआ नहीं, अभी है और बाकी है। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। युवा है, सोया पड़ा है, दवाखाने में सोया पड़ा है, थिएटर में पड़ा है। बॉलीवुड टॉलीवुड ने इस देश को बर्बाद कर रखा है। देश के युवा को एक्सरसाइज नहीं कर रहा है। वो खुद तो व्यायाम करते, जिम जाते, लेकिन युवा को अश्लीलता में भड़काकर युवा को बर्बाद कर रहे हैं। इन कंगालों को जल्दी फांसी होना चाहिए। 1 2 3, 1 2 3। फास्ट तो इस तरह कर सकते हैं। हनुमान जी पर, राम पर उल्टे पुल्टे सिनेमा में दिखाते हैं, क्योंकि उन पर हनुमान के प्रति, राम के प्रति, हमारे पूर्वजों के प्रति, सीता माता के प्रति विश्वास कम हो जाए। इस तरह बड़ा षड्यंत्र चल रहा है सत्य सनातन वैदिक धर्म को कुचलने का। किसी को कुचलने देना नहीं है, सभी को मजबूत बनना है। जो खाने पीने में सोने में पड़ा है वो कभी नहीं हो सकता है, बर्बाद हो जाता है। ये याद रखिए। अभी हनुमान विसर्जन करेंगे क्या? हाँ करेंगे। हुआ नहीं जी, और जबरदस्त है। सबका बाप है हनुमान विसर्जन, सभी दंड बैठों का बाप है हनुमान विसर्जन। मेरे साथ करे सभी इस तरह। 1 दादा खराब होतो 10 किलो. ओके. अस्थिर इस तरह करो। हाँ, अब शांत बैठ जाओ। बाहर से पूर्ण शांत, अंदर से पूर्ण क्रियाशील। अंदर से पूर्ण शांत, बाहर से पूर्ण क्रियाशील। संदर्भ के अनुसार क्रियाशील बदलता रहता है, बदलना भी चाहिए हमें। अकर्मण्य नहीं होना है, कर्म करते हुए 100 साल जीना है। वेद कहते जीवेम शरदशतम शृणुयाम शरदशतम अदिनः श्याम शरदशतम भूयश्च शरदशतात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। देखिए, बल से बल बढ़ता है। मैं अभी बताया आपको लाइव एग्जाम्पल। मेरा बल बढ़ता जाता है, कम नहीं होता है। कोई मांस खाने वाला होता तो थोड़ा थोड़ा प्रयोग करने में वो थकता जाता है, लेकिन शाकाहारी जो होता है, शाका यानी मांस नहीं, पेड़ को जो सब्जी खाता है, भाजी पाला जो खाता है, उसका बल बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। ग्रेटर देन होता है, ग्रेटर देन, नॉट ओनली ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट बनना है हमें।
ग्रेट होता है, ग्रेटर होता है, ग्रेटेस्ट होता है। हाँ, हमें ग्रेटर ग्रेटेस्ट बनना है, सबसे उत्तम बनना है, यही संकल्प रखना है। जरूर संकल्प पूर्ण होता है। वह ईश्वर हजारों नेत्रों से देख रहा है, हजारों कानों से सुन रहा है, वही बारिश बरसा रहा है, वही अन्न को पचा रहा है, वही हार्ट को चला रहा है, वही ब्लड सर्कुलेशन को चला रहा है, वही सब कुछ कर रहा है, हवा दे रहा है वही। उन्होंने ही पत्थरों को तैयार किया, उन्होंने मिट्टी को तैयार किया। ये पत्थर भगवान नहीं हो सकता है, पत्थर को बनाने वाला भगवान है। सब कुछ पत्थर ही भगवान करके बोलते हैं, बस पत्थर को टेक के आते हैं, उसके गुण कुछ बदलते नहीं। लेकिन उस पत्थर को बनाने वाले के बारे में कोई सोचता नहीं। केवल पत्थर के बारे में नहीं सोचे, पत्थर को बनाने वाले के बारे में सोचे, जिसने इस ब्रह्मांड को रचा है। आकाश, पृथ्वी, सप्त समुद्र, अनेक पर्वत शिखर, हिमालयों को जिसने बनाया, उसके बारे में सोचना है। चित्र से चरित्र की पूजा करना है, केवल चित्र की नहीं, चित्र के द्वारा चरित्र की पूजा करना चाहिए। चित्र को देखकर कपालभाति कर, चित्र को देखकर चरित्र को याद करना चाहिए। केवल व्यक्ति की पूजा नहीं, व्यक्तित्व की पूजा करना है। यह हमारे ऋषि मुनि कहते हैं, परम पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं, जैसे बूंद बूंद पानी से एक घड़ा भरता है, उसी तरह बल, छोटे छोटे बल से अपार बल बढ़ता है, छोटी छोटी शक्ति से शक्ति बढ़ती है, बल से बल बढ़ता है। जैसे बूंद बूंद पानी से अपार जल घड़ा भर जाता है। यही होता है समुद्र मंथन। इसी में राक्षस है, इसी में देव है। जब इस तरह मंथन करेंगे तो विष बाहर निकल जाता है। जो युद्ध करके अंदर ही राक्षस है, अंदर ही देव है। इस तरह करने से राक्षस मर जाते हैं और देव जीतने लगते हैं। हमारे अंदर देव है, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स है, रेड ब्लड सेल्स, WBC, RBC, प्लेटलेट्स इत्यादि, ये निरंतर युद्ध करते रहते हैं अंतर के शत्रु के। हमारे अंदर बहुत सूक्ष्म जीव है, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव। इस तरह करने से वो मर जाते हैं। इसके लिए योगेश्वर की सपोर्ट चाहिए इस पांडवों को। इसमें पांडव भी है, कौरव भी है। यदि पांडव को जिताना है, सपोर्ट करना है, तो योगेश्वर का सहायता लेना जरूरी। योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय। पांडव तो 5 ही थे, वो राक्षस कौरव तो अनेक थे, दुष्ट। 100 रहने के बाद भी 5 के हाथ में गए। कारण कौन उनके साथ कौन था? वह ईश्वर था, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण था, द्वारिकाधीश था उनके साथ। तभी जाके पांडव जीत गए। 5 होने के बाद भी एक बार जिसके अंदर अच्छे गुण हैं वह जरूर जीतेगा। ओवरहीट मनता है ना। हाँ, इस तरह निरंतर करेंगे। मंथन होता है, इसी से अमृत निकलता है। पता है, नाभि में ही रावण का प्राण कहाँ था? नाभि में था रावण का प्राण। मार रहे थे राम, कहीं ना कहीं बहुत जगह मार रहे थे, लेकिन मर नहीं रहा था। लेकिन एक सीक्रेट पता चला कि रावण का प्राण कहाँ था? नाभि में। तो एक बार नाभि में लगाया तो मर गया। कहाँ है अमृत इंसान का? मानव का अमृत कहाँ? नाभि में। यही है मध्य भाग, भूमध्य भाग, यही है केंद्र। ये सब परिधि को कंट्रोल में रखता है ये केंद्र। जैसे हमने इस तरह करने से बीच में धक्का लगने से रिप्पल ऐसे ऐसे जाते। जैसे पानी में आपने बाउली है, बड़ी बाउली, उसमें एक पत्थर डाला बीच में, तो रिप्पल कैसे जाती? इस तरह, इस तरह, इस तरह। जब इस तरह करने से, यहाँ एक पत्थर डालने से, यहाँ कपालभाति नामक पत्थर, तो पूरी रिप्पल इस तरह पूरे शरीर को एनर्जाइज करती है। मूलाधार चक्र होता है, वह हमारे बुद्धि को तेज करता है। मूलाधार स्वाधिष्ठान हमारे बुद्धि को अच्छा पवित्र बनाता है। फिर विशुद्ध चक्र एक्टिव होता है। विशुद्ध चक्र यहाँ थायराइड के पास विशुद्ध चक्र, जिसका विशुद्ध चक्र एक्टिव होता है
तो फिर वहां के जो भी गले के रोग है खत्म हो जाते हैं, थायराइड समस्या दूर होती है। और हार्ट के पास अनाहत चक्र होता है, हृदय चक्र, वहां भी एक लाइट आ जाता है, कपालभाति करने से या एक्सरसाइज प्राणायाम करने से वो लाइट आ जाता है, तो हार्ट की प्रॉब्लम आसपास की सभी भस्म हो जाते हैं रोग। यह है प्राणायाम की पद्धति। अष्टाचक्र नवद्वारा देवानाम पुर अयोध्या, यही अयोध्या है, यही अष्टाचक्र है, नवद्वार है, यही गुरुद्वार है, यही हरिद्वार है। तो हम योग करके उस हरिद्वार में हरि को जगाना है। ठीक है, नेक्स्ट बाह्य प्राणायाम करेंगे। कपालभाति कर रहे हैं ना सभी? श्वास छोड़ के गले लाग करके यहाँ जालंधर बंद विशुद्ध चक्र के पास पेट को अंदर खींच के रखते हैं। शक्ति से शक्ति बढ़ती है, भक्ति से भक्ति बढ़ती है, अश्लीलता से अश्लीलता भड़कती है, पवित्रता से पवित्रता झलकती है। इसलिए हमें कण कण लेकर पवित्रता को इकट्ठा करना है, तिल तिल लेकर। यदि एक भी दृष्टि, थोड़ी भी दृष्टि अपवित्रता में जाएंगे, बुराई में, तो बुराई बढ़ती 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 जाएगी। जैसे एक बार पहाड़ के ऊपर से पैर फिसल गया तो फिसलते 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 गड्ढे में गिर जाता है, संभलता नहीं। इसलिए हमें एक बार भी पैर को फिसलने नहीं देना है। इस तरह मेरे भारत के युवा को बनना है। तो जरूर देखिए, जरूर उत्कर्ष होगा, जरूर आरोग्य होगा। सिर के दर्द का कारण क्या है? सिर के दर्द का कारण है, और दूसरा भी हो सकता है, लेकिन मेन कारण है सिर के दर्द का धातु नाश। इसलिए जो पवित्रता को देखता है उसका धातु शरीर से मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाता है। बोलते हैं लोग, इसको धातु समस्या हो गई, उधर दिखाओ इधर दिखाओ। कहाँ दिखाने की जरूरत नहीं है, पवित्रता में जीने लग जाओ। कोई दवा की जरूरत नहीं है, पवित्र विचार ही श्रेष्ठ दवा है इस संसार में। इस हॉस्पिटल में जा रहा है, उस हॉस्पिटल में जा रहा है, यहाँ की दवा खा रहा है, वहां की दवा खा रहा है, दवा खा खा के दवा खाना बना के बर्बाद कर ले रहा है। एक इसका कारण क्या है? बॉलीवुड, टॉलीवुड, हाँ, ऐश्वर्या राय, कटरीना कैफ, ये सभी का कारण है, बर्बादी का कारण। सलमान खान, शाहरुख खान, ऐसे बहुत सारे हैं देश में जो युवा को बर्बाद कर रहे हैं। दिन भर मूवी देख रहा है, रात भर नींद नहीं आ रही है, उसी मूवी को याद कर रहा है। माँ उठा रही, सुबह बिस्तर से माँ उठा रही है, माँ रहने दो, अच्छा सपना आ रहा है, माँ मेरे सपने में कटरीना कैफ आ रही, माँ थोड़ी देर रुको। नालायक बन रही है। इस तरह का जो आनंद लेता है वो बर्बाद होता है। जहां मिठास होती है वहां बर्बादी होती है, जहां कड़वापन होता है वही दवा होती है। हाँ, दवा कड़वी होती है लेकिन रोगों को दूर करती है। अवश्य योग कड़वा लगता है सभी को, व्यायाम करना अच्छा नहीं लगता है, अच्छे अच्छे पुस्तक पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जो जबरदस्ती से उसको पढ़ेगा, जो दवा खाएगा जबरदस्ती से, कड़वी दवा, कड़वी लगने के बाद भी, तो फिर वह उसका हर एक रोग जाएगा, मानसिक रोग, शारीरिक रोग, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये बाह्य प्राणायाम 3, 5, 10 बार करने से पूरे रक्त, रस, मांस, अस्थि, मज्जा, मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, हार्मोन इनबैलेंस, वो सब कुछ खत्म होता है। एंजाइम्स पूरे, और पिट्यूटरी ग्लैंड, प्लीनाइड ग्लैंड जो ये होते हैं वो विचारों को पवित्र बनाए रखते हैं व्यायाम करने से, प्राणायाम करने से। ये हुआ बाह्य प्राणायाम। फिर करेंगे हम अनुलोम विलोम करेंगे। आज 30 बार 40 बार करेंगे। हमारे युवा नए हैं इसलिए थोड़ा अनुलोम विलोम करने में हिसाब करके करना है। जो नए नए जल्दी नहीं आ सकता है उनको तुरंत ज्यादा अभ्यास नहीं पड़ता, लेकिन थोड़ा 30-40 बार इस तरह एक लेकर दूसरे छोड़ना, एक बार गिनती करना है। स्वस्ति पंथा मनोचरेम सूर्या चंद्रा मसा विवाह। यह है चंद्र, यह सूर्य,
यही यहाँ से लेना सूर्य की शक्ति आ जाती है अंदर, और यहाँ से लेना चंद्र की शक्ति। यह उष्णता, यह शीतलता प्रदान करती है, यह नासिका, और यह नासिका जो है गर्मी प्रदान करती है। इससे सर्दी और गर्मी दोनों समता स्थिति में रहते हैं अनुलोम विलोम करने से। कोई गुड़ खाता है तो गर्मी बढ़ जाती है, कोई नींबू का जूस पीता है तो सर्दी बढ़ जाती है। इसका इम्बैलेंस का कारण क्या है? अनुलोम विलोम ठीक नहीं करना, श्वास दोनों नासिकाओं से ठीक नहीं सर्कुलेशन होना, यही इसी का कारण है। इसलिए हमें अनुलोम विलोम करके दोनों नासिकाओं को सीधा रखना है। गंगा यमुना सरस्वती यही त्रिवेणी संगम है, करना है निरंतर। तत्व करो, निरंतर करना है, ज्यादा देर करना है। 30 बार करेंगे। 1 2 4। अच्छा काम इच्छा न होने के बाद भी करना है, बुरा काम इच्छा होने से भी नहीं करना है। करना न कर 10-5 मिनट ना कर लो कसं 30 डाव करावा सर। आपको पत्थर पहाड़ उतारने के लिए नहीं करे, है इजी है। सांस लेना छोड़ना, ध्यान लगा के करना, तभी तो ध्यान लगा रहता है, जीवन ध्यान से चलता है, बर्बाद होने से बचता है। किसी की गाली खाने से, गलौज खाने से, किसी के मार खाने से, एनकाउंटर से और फांसी से बच जाते हैं अनुलोम विलोम करने से। विचार पवित्र रहते हैं। अभी देख रहे हैं अनुलोम विलोम नहीं कर रहे, ठीक से कुछ नहीं कर रहे, बुराई में फंस रहे, मोबाइल में टीवी में फंस रहे। कोई लड़की जा रही रोड पर तो उस पर एसिड डाल रहे, उस पर अत्याचार कर रहे, रेप कर रहे, उसको बर्बाद कर रहे, फिर जेल में जाके मर रहे या एनकाउंटर हो रहे और उसको फांसी हो रही। इसका कारण है योग ध्यान पवित्रता नहीं रहना जीवन में। अरे करो व्यायाम, 1 घंटा 2 व्यायाम के लिए, योग के लिए। जीवन बर्बाद होने से बचता है, बुरे विचार से बचता है जीवन। जागना है, जानबूझकर कीचड़ में पैर नहीं रखना है। पता है हमें कीचड़ क्या है और अच्छा रास्ता क्या है, हमें पता है। जानबूझकर जो कीचड़ में पैर रखता है उसका बर्बाद होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए पवित्र विचार के साथ, पवित्र ध्यान के साथ आप बाकी के काम करो। आपको नागा बाबा की तरह नंगे होने के लिए कोई नहीं कह रहा है, मेरे तरह बाल बढ़ाने के लिए कोई नहीं कह रहा है। सब कुछ करो, मॉडर्न रहो, इस जमाने के जैसे मॉडर्न भी रहो, लेकिन अतीत को मत भूलो, योग ध्यान को, ऋषियों को मत भूलो, राम कृष्ण को मत भूलो। आपको नहीं कह रहे कि लंगोट पहनो और ये धोती ही पहनो। आप अच्छे सूट साट करो, अच्छी कटिंग भी कर लो, रहो, लेकिन उसके साथ साथ योग को जुड़ो। केवल भोग बर्बाद करेगा, भोग के साथ योग जुड़ेगा तो जीवन दिव्य बन जाएगा। हाँ, विवाह करने वाले संन्यास लेने के लिए नहीं बोल रहे। विवाह करने वाले आप बच्चों को भी पैदा करो, पैदा करने के बाद बच्चों को संस्कार दो, भोग के बाद योग में लग जाओ, तभी जाके जीवन की सफलता है, नहीं तो बर्बादी है। पुत्र संतान के लिए भोग करो, लेकिन पुत्र संतान के बाद भी यदि भोग कर रहे तो बच्चे उस माता पिता के से क्या संस्कार सीखेंगे? जो भी माँ बाप करते हैं उनका बच्चे ऑब्जर्व करते हैं, उनको देखते हैं। इसलिए फेसबुक मित्रों को मैं बताना चाहता हूं, माता पिता को अपने आचरण से अपने बच्चों को आचरण सिखाना है, संस्कार देना है। यदि बच्चे के बाद भी, संतान प्राप्ति के बाद भी, आपके फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन के बाद भी यदि बच्चों के आगे आप पत्नी को यहाँ पैर पर बिठा लेना, हाँ, इस तरह जो करने से बच्चे क्या सीखते हैं माता पिता से? भोग ही सीखेंगे क्या? उनको आप ट्रेनिंग दे रहे बचपन से, तो जरूर वो रोड पर किसी पर अत्याचार जरूर करेगा। यह बड़ी ध्यान रखने वाली बात है।
कोई घाव में मलम लगाने को, पट्टी बांधने को भयभीत होता है दर्द के कारण, लेकिन मैं भयभीत नहीं होता हूँ। उस घाव को पूर्ण करने का अखंड प्रयास करता हूँ। उस घाव को मैं हाथ लगा के धोना चाहता हूँ। समाज के घावों को खुले विचार से, खुले बातों से उनको सिखाना चाहता हूँ। कोई लाज लज्जा रखते हैं इन बातों को बोलने के लिए। माता पिता अपने बच्चों को जो संस्कारवान विचार बोलने के लिए तरसते हैं। भ्रमरी करेंगे, अनुलोम विलोम करना है 10-15 मिनट इस तरह। फिर कान बंद करेंगे, आंख पे कान बंद कर भ्रमरी करेंगे। शब्द अंदर ही आएगा तो हम हमारे ब्रेन सेल्स एक्टिव हो जाते, पॉजिटिव मोड में आ जाते हैं। अभी श्वास लेकर ओमकार करेंगे। उद्गीत ओ धरती की शान तू है मनु की संतान, तेरे मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तो बड़ा महान है। इसलिए पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है, इसलिए मनुष्य तो बड़ा महान है। तू हैवान नहीं है, तू शैतान नहीं है, मनुष्य तो बड़ा महान है। जो बुरे कर्म से मरता है वो शैतान जरूर बनता है, जो बुरे कर्मों में रहता है वो जरूर शैतान बनता है, लेकिन पवित्र मन रखता है, पवित्र तन रखता है, वो जरूर महान बनता है। और सूक्ष्म व्यायाम करेंगे इस तरह अच्छे विचारों के साथ, स्वाध्याय के साथ, आचरण के साथ, विवेक वैराग्य के साथ, प्रार्थना पुरुषार्थ के साथ, मुमुक्ष, ये सब जो षड्गुण संपत्ति है इसके अनुसार चलना चाहिए सभी को। पैरों को आगे पीछे। हाँ, फेसबुक मित्रों, अच्छे विचारों को प्रचार करो। फेसबुक में बुरे विचारों में लगे हैं सभी, अपने और पराये भी, ये गलत है। पवित्रता का प्रचार करें,
अपवित्रता का विध्वंस करे, सर्वनाश करे, सत्यानाश करे, अपवित्रता का पवित्रता का प्रचार करे। वेद यही कहे, अपग्नंतो अरावना पावमाना स्वदृश्य योना वृतस्य सीदता। अपग्नंतो अरावना, जो दुष्टता है उसका संहार करो, पवित्रता का प्रचार करो, विश्व को आर्य बनाओ। कृण्वन्तो विश्वम आर्यम अपग्नंतो अरावना। आर्य मीन्स किसी का कोई जाति मजहब नहीं है। आर्य मीन्स श्रेष्ठता। जो श्रेष्ठ होता है वह आर्य होता है। जो श्रेष्ठ काम करते हैं उसी को आर्य बोलते हैं। ये कोई जाति मजहब नहीं है, कोई ग्रुप नहीं है। आर्य मीन्स श्रेष्ठ व्यक्तियों को आर्य कहते हैं। हमारे राम को सीता माता आर्य कह के बुलाती थी। हमारी रुक्मिणी माता कृष्ण को आर्य कह के बुलाती थी। और चंद्रगुप्त को उनकी पत्नी आर्य कहकर बुलाती थी। हाँ, सब हमारे माँ बहनें अपने पतियों को आर्य कहकर बुलाते थे, और पति अपने पत्नी को आर्या कह के बुलाते थे। ये हमारी परंपरा है। यही वेद कह रहे, कृण्वन्तो विश्वमार्यम अपग्नन्तो अरावना। वेद में विज्ञान है। प्लेटो कहते थे, प्लेटो साइंटिस्ट, the spiritual science is the sciences of science। जो आध्यात्मिकता है, ये धर्म जो है साइंस का साइंस है। वेद विज्ञान है जो साइंस का साइंस है। वेद पढ़ने वालों ने ही तरह तरह के अच्छे अच्छे मंदिर बनाए। आज का इंजीनियर वो मंदिर नहीं बनाता है, लेपाक्षी में है और 20 स्तंभाला गुड़ी वरंगल की, और एकाम्बरम वरदा राजा टेम्पल अभी कोई नहीं बना सकता। ये है वेद संस्कृति, सत्य सनातन वैदिक संस्कृति। इस तरह हाथों को आगे रखेंगे, थोड़ा करके जाएंगे सूक्ष्म व्यायाम, फिर मुट्ठी बंद करना है। अशोक आर्य को शेयर करो, अशोक आर्य विद्यार्थी को शेयर करो जरूर। हाँ, विद्यार्थी हूं मैं, विद्या का अर्जन करता हूं, तभी जाके मैं लोगों को कुछ बता सकता हूं। हर गुरु को विद्यार्थी बनना है, तभी जाके वो गुरु बन सकता है। अरे पहले विद्यार्थी बने, कैसे गुरु बन सकता है? सभी का ज्ञान स्वीकार करो। हर साधु को सुनो जो श्रेष्ठ बात बता रहा है। जो भी अच्छी बात बता रहा है उसका सुनो। वो कौन है, किस धर्म का है, किस जाति का है, किस संप्रदाय का, ये जरूरी नहीं है। जो भी व्यक्ति अच्छा बात बता रहा है उसका सुनो और विद्यार्थी बनो, तभी जाके आप गुरु बन सकते हैं, एक साधक बन सकते हैं, ब्रह्मचारी बन सकते हैं, सन्यासी बन सकते हैं, गृहस्थी बन सकते हैं, वानप्रस्थी बन सकते हैं। फिर अंत्येष्टि अच्छी होती है। 16 संस्कार, गर्भाधान, विवाह, गर्भाधान, पुंसवन, जातकर्म, सीमंतोन्नयन, अन्नप्राशन, वेदारंभ, चूड़ाकर्म, उपनयन संस्कार, फिर ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, फिर अंत्येष्टि। संन्यास के बाद अंत्येष्टि होती है। यह 16 संस्कार है। कोई डायरेक्ट गर्भाधान हो गया फिर अंत्येष्टि, बाकी के संस्कार भूल गया बीच में। ये होता है कर्णवेद, कान टुचवाते थे। और सीमंतोन्नयन, माता गर्भवती होने के 3 महीने में 6 महीने में सीमंत संस्कार करते हैं। ये सब है 16 संस्कार, एक दिन बताएंगे। सभी को मेरा नमस्ते। अभी हमको थोड़ा पेट कर बल लेट कर करके जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। मुझे कोई भीड़ नहीं चाहिए। जैसे मेरे आगे 10-15 युवा है, यही युवा हर गांव के लिए काफी है। अरे भीड़ क्या कहे, भेड़ी है किस भी भीड़, एक के बाद एक गड्ढे में गिरते। एक भेड़ी गई मेंढी, तो एक मेंढी के पीछे और सभी मेंढी जाके गड्ढे में गिरते। इस तरह मेंढी हमें नहीं चाहिए। हाँ, हमें घोड़े चाहिए अच्छे से। हाँ, श्रेष्ठ सिंह चाहिए, सिंह।
शेर चाहिए हमें। वो हर गांव के लिए 10-15 शेर होंगे तो वो गांव को बदल डालेंगे, लेकिन उसमें हर दिन व्यायाम होनी चाहिए, उनमें हर दिन साधना होनी चाहिए, प्राणायाम होनी चाहिए, उनके विचार पवित्र होना चाहिए, उनका आचरण पवित्र होना चाहिए। हमें कीचड़ में भी कमल के जैसे रहना है, चाहे कीचड़ कितना भी हो गांव में, लेकिन हमें कमल की, उस गांव में कमल की तरह खिलना है, चमकना है, कमल की तरह रहना है। यही सिखा रहे हैं, यही योग है, यही योग की प्रोडक्टिविटी है। केवल रोगों को दूर करने के लिए योग नहीं है, केवल रोगों को दूर करने के लिए नहीं है, जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए योग है, ईश्वर का साक्षात्कार करने के लिए योग है, पवित्रता में जीने के लिए, अपवित्रता को विध्वंस करने के लिए योग है, फिर बर्बाद करने के लिए